माता की। हमारा नेता कैसा हो, सुंदरलाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सुंदरलाल जैसा हो। भारत माता की, भारत माता। काफ़ी युवा साथी अपना जन्म दिवस अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का जन्म दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस है, उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज चिड़ावा शहर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं आपको कि केंद्रीय मंत्री गोविंद सिंह मेघवाल ने जो एक बयान दिया था, करवा चौथ को उन्होंने एक अंधविश्वास का नाम दिया था, तो उस विवादित बयान पर उन्होंने क्या कहा है तो वो भी अपन जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले अपने साथ है पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल और अभी उनसे चर्चा कर लेते हैं कि उनके पिताजी का जन्मदिवस आज तो किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत पहुँचे हैं, तो क्या कुछ मुलाकात रही आज उनसे? आज मेरे पिताश्री के जन्म दिवस पर कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री साहब गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब यहाँ पधारे और मेरे पिताश्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रकट की। इसके अलावा आज जन्मदिवस किस तरह से अपने पिताजी का जो है सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग? इस बार सादगी से जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पुराने क्षेत्र सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके मिलने वाले हैं, उनके पुराने संबंध हैं, वो सभी लोग आज यहाँ आएंगे और उन सब के लिए लड्डू का प्रसाद वितरण किया जाएगा। केक भी काटा जाएगा? जी बिल्कुल। तो कितने उम्र के हो गए? आज 89 पूरी कर ली उन्होंने, 90 वर्ष में उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो क्या मायने लगते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंचे? क्या चुनावी कुछ चर्चा भी हुई, क्या चुनावी मुद्दों को लेकर? आज कोई चुनावी चर्चा तो नहीं हुई, पर क्योंकि मेरे पिताश्री 1995 से भारतीय जनता पार्टी में एकदम खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं। जिस वक्त यहाँ झुंझुनू जिले में एक भी सीट नहीं थी तो पहली बार भाजपा को उन्होंने सीट दी थी। तो आज ये अवसर है तो पूरा राजस्थान के जितने भी नेतागण हैं वो मेरे पिताश्री से परिचित हैं। जब भी यहाँ से आते हैं, प्रवास पे आते हैं, तो निश्चित तौर पे हमेशा उनसे मिलके जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी चिड़ावा से पिलानी, तो उसके समय काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आज भी जैसा लग रहा है कि यहाँ पर भी एक लोगों का जमावड़ा जो है देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से देखते हैं इस जमावड़े को? इसमें देखना नहीं है पत्रकार जी, क्योंकि 50 साल से मेरे पिताश्री राजनीति क्षेत्र में हैं, बहुत बड़ा अनुभव है और उनकी विरासत में अब हम सभी परिवारजन और सहयोगी यहाँ लगे हुए हैं, तो ये सब उनकी विरासत का नतीजा है। इस रैली में एक चर्चा का विषय जरूर रहा कि पूर्व चेयरमैन सुभाष शर्मा भी आपके साथ मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं चिड़ावा शहर में चर्चा का विषय जरूर बन गया था। राजनीति में चर्चाएं बढ़ना आम बात है, तो ये कोई विषय नहीं है। हमारे पुराने चेयरमैन जिसे अच्छे ताल्लुकात थे और परिवार में हमेशा एक दो बर्तन रसोई में रखे हुए कहीं ना कहीं भिड़ जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है वो टूट के गिर जाएं, उनके संबंध हमेशा बने रहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ 7 बार के विधायक सुंदरलाल काका भी है, उनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि आज तो जन्मदिवस उन्हीं का है। तो दोस्तों, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार के जीते हुए विधायक के सुंदरलाल काका हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बाबूजी आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये कौन सा जन्मदिवस है आपका? ये 90 साल के हो गए? 90 साल चालू हो गई। हाँ, अभी भी जवानी जो है पूरी झलक रही है। हाँ, जवानी तो क्या लग रही है? हाँ? देखो क्या लग रहा है? अभी बुढ़ापा लग रहा है, जवानी लग रही है? बीच में लग रही है। बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, तो क्या कुछ चर्चाएं हुई उनसे? हाँ, मिल के आया था। पिताजी जीव ही शंकर शेखावत वो लड़कों से, तो वो कहा सुंदरलाल से मिल के आना। तो आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और आपका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। काफी कुछ लड्डू बनाए जा रहे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी है कल से ही? बचपन से ही बना रहा। बचपन से बना रहे हो? एक अठन्नी बनाई शुरू में, 1 रुपया को शेयर की तो शुरू बनाई ना, 1 रुपया को शेयर की तो और 1 रुपया को 7 डेढ़ी बात रो। तो आज तो बड़ो फर्क हो गया ना? हाँ, बड़ो ज्यादा फर्क होगा, बहुत फर्क। तो आज के कुछ विशेष रहेगा, स्पेशल क्या करोगे आज? ठीक, अब देखो जना बैठे थे लोग अपना साथ ही। अब तो सुभाष जी भी सागा का? सुभाष ने सब साथ ही है। सुभाष का पारिवारिक शब्द है। अरियो बोला गया ये शंकर भगवान की बात करे हो। अच्छा। अब चुनाव आ रहे हैं जल्दी, चुनाव में देखो जनता के चाहो क्या तैयारी कर रहे हो? ठीक ही चाहो है। ठीक है, तैयारी कर रहे हो?
हैं ठेके तैयारी कर रहे हो? मैं तो बेट तो तड़ाव लड़ेगा, मेरी कोई तैयारी नहीं। है क्या? आशीर्वाद दियो कौन दियो? आशीर्वाद सबको साढ़े साथियों को साथ। ये यमुना नहर का काफी लंबा पुराना मैटर चल रहा है, और 3 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने कहा था कि कोई पाइपलाइन का चक्कर है, क्या है, कहाँ पर स्थिति पहुंची, क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। जो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के भेजी गई डीपीआर पे जो ऑब्जर्वेशन लगा करके भेजे थे, जो पाइप से पानी ट्रांसफर करने की कल्पना की गई थी, उसमें जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए भेजा था। लेकिन राजस्थान सरकार आज भी उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठी है, अभी भी उस पर प्रगति नहीं हुई। एक तरफ राजस्थान की सरकार गलत तखमीना बना करके, गलत डीपीआर बना करके ईआरसीपी पे राजनीति कर रही है, और दूसरी तरफ इस क्षेत्र के लिए जो महती आवश्यकता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उस काम के लिए उदासीनता रखे हुए उस पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पानी जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, इसलिए प्रारंभिक तौर पर राज्य को ही अपनी तरफ से डीपीआर बना करके और कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार राज्य सरकार डीपीआर लेकर के आए, हरियाणा से उस पर अनुमति लेकर के बाद में ही उसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान की सरकार अगर लेकर के आएगी और वो तकनीकी रूप से इवेल्युएट हो जाती है तो निश्चित हम उसके पर कार्रवाई करेंगे। सर, हर गल जल की बात आपने करी थी, तो राजस्थान की क्या स्थिति और कारण क्या है कि कहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी सबसे बड़े कारण है, वरना सबसे ज्यादा संसाधन देने के बावजूद भी आज राजस्थान प्रगति की दौड़ पे सबसे पीछे की पायदान पर खड़े स्टेट्स में से एक है। अब वो अलग अलग तरह के बहाने, अलग अलग तरह के अपनी गमियों को छुपाने के लिए करते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा एसएलएससीसी में ऑलमोस्ट 95% स्कीम सैंक्शन कर देने के बावजूद भी आज भी प्रगति जो है वो बहुत कम है। लगभग 14% का इजाफा पिछले 3 साल में कर पाए, जबकि देश के अन्य प्रांत जो हैं, जो 5, 7, 10% पर खड़े थे, वो आज 80-90% तक पहुंचे, और बहुत सारे प्रदेशों ने 100% अचीव किया है। राजस्थान की माताओं बहनों के साथ में ये कांग्रेस की सरकार अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कि ये मोदी की योजना अगर घर तक पहुंची, हर घर तक पानी पहुंचा, तो श्रेय मोदी जी को मिलेगा, इस डर मात्र से केवल राजस्थान की जनता को पीने के पानी से महरूम कर रही है। डोटासरा समेत कई नेता बोल रहे हैं कि गजेंद्र सिंह झूठ बोलते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं, तो क्या? एक बार मुझे लगता है कि उनको टेबल पर आकर के इसके ऊपर बात करना चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि करवा चौथ के अंधविश्वास मत करें। देखिए, ये उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि भगवान राम जो है वो कपोल कल्पना है, और ये केवल कहा नहीं था, एफिडेविट लिख करके दिया था। धार्मिक तुष्टिकरण के लिए इस तरह से देश की संस्कृति और संस्कृति के मानबिंदुओं और धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नया विषय नहीं है।